जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुद के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। नमस्कार, इंस्पिरेशन के इस महाकुंभ इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो दूसरे लोगों के हिस्से का काम भी खुद ही कर रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या हमारे समाज में जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें संभालने का फर्ज हमारा नहीं है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अनाथ बच्चों की मां कहे जाने वाली शांति देवी जी की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे जन्म लेते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर देते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है सामाजिक कार्यकर्ता और ओडिशा के रायगढ़ जिले की रहने वाली शांति देवी। पिछले 60 वर्षों से यह महिला नेता समाज सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाए हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान की वजह से इन्होंने पूरे देश में अपने लिए विशेष पहचान बनाई है। वो सैकड़ों आदिवासी महिलाओं और गरीब अनाथ बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। उनके अद्भुत कार्यों के लिए शांति देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन शांति देवी के लिए इतना उत्कृष्ट कार्य करना इतना आसान नहीं था। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत, लगन और जुनून से। शांति देवी पिछले 60 साल से समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। सामाजिक कार्यों में उनका योगदान केवल रायगढ़ जिले तक नहीं सीमित है, बल्कि उनकी ख्याति ओडिशा राज्य के बाहर भी फैली हुई है। वो अनाथ बच्चों के लिए कार्य करती हैं। शांति देवी, जो मूल रूप से भूदान आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी थीं, बाद में 131 अनाथ बच्चों को एक साथ मां की तरह आश्रय देकर उनकी देखभाल करती हैं। शांति देवी वह महिला हैं जो न अन्याय करती हैं और न ही सहती हैं। 18 अप्रैल 1934 को उड़ीसा के बालासोर के एक जमींदार परिवार में जन्मी शांति देवी का विवाह 1951 में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रतन दास के साथ हुआ था। बचपन से ही उन्हें समाज में देखे जाने वाले अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न से कृत्यों का विरोध करने की उन्हें आदत लग गई थी। अपने बाद के जीवन में वह गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थी और गोपबंधु चौधरी द्वारा स्थापित और प्रबंधित गांधी आश्रम में शामिल हो गई। शादी के मुश्किल से 4 महीने के बाद वह गुनुपुर शहर आई थी। वह वर्ष 1951 में अविभाजित कोरापुट जिले में व्याप्त भीषण सूखे की स्थिति से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए वहां आई थी। कोई भी व्यक्ति, छोटा या बड़ा, अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। शांति देवी के पति स्वर्गीय डॉक्टर रतन दास भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। शांति देवी ने अपने पति की तरह समाज सेवा करने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी शांति देवी टूटी नहीं, बल्कि समाज सेवा के कार्य करती रहीं। समाज सेवा करना ही उन्होंने अपना एकमात्र रास्ता बना लिया था। अनाथ बच्चों की मां कही जाने वाली शांति देवी ने अनाथ बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए रायगढ़ जिले के गुनुपुर, पद्मापुर ब्लॉक के जबलगुड़ा और नुआपाड़ा में आश्रम स्थापित किया है। वह अनाथ बच्चों को लाती हैं, उन्हें आश्रय देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। उनकी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कराने के अलावा वह उन्हें नैतिक शिक्षा भी सिखाती हैं, ताकि वे बड़े होकर समाज सेवा में सम्मान के साथ रह सकें। इतना ही नहीं, वह कई अनाथ लड़कियों की शादी में भी योगदान दे चुकी हैं। उनकी नैतिक शिक्षाओं के कारण कई बच्चे जीवन में बड़े हुए हैं और आज विभिन्न संगठनों में अच्छी तरह से स्थापित हैं। वह संत विनोबा भावे से प्रभावित थी। अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में, तो वो कर दिखाओ जो हाथों की लकीर में लिखा ही न हो। शांति देवी के जीवन में विशेष मोड़ तब आया जब वो संत विनोबा भावे से मिली। उसके बाद उनके जीवन में एक अलग ही मोड़ लिया। आदिवासी बहुल इलाका उनका कार्य क्षेत्र बन गया। शांति देवी ने 1952 में अविभाजित कोरापुट जिले में जारी भूमि सत्याग्रह आंदोलन से खुद को जोड़ा। फिर उन्होंने आदिवासी लोगों की भूमि को मुक्त करने के लिए खुद को व्यस्त कर लिया, जिसे जमींदारों ने जबरन हड़प लिया था। बाद में वह बोलागिर, कालाहाड़ी और संबलपुर जिलों में भूदान आंदोलन में शामिल हो गई। उन्होंने गोपालवाड़ी के आश्रम में भूदान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, जिसे मालती देवी, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नबा कृष्ण चौधरी की पत्नी है, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। उस अवधि के दौरान उन्होंने आजीवन कारावास की सजा काट रहे लगभग 40 आदिवासी लोगों की रिहाई के लिए भी काम किया। शांति देवी ने पिछले 60 वर्षों से खुद को पूरी तरह से समाज सेवा की गतिविधियों में लगाए रखा है। शांति देवी को उनके महान कार्यों के लिए कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पुरस्कार दिया है। वह कहती हैं कि किसी भी पुरस्कार से ज्यादा उनको गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशी अधिक आत्मसंतुष्टि देती है। यही नहीं, उनके इस महान कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। 86 वर्षीय शांति देवी ने आदिवासी महिलाओं और बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। शांति देवी ने आज जिस तरह से अनाथ बच्चों को मां का प्यार दिया है, समाज सेवा का जो कार्य किया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। अगर इस भारत देश की धरती पर शांति देवी जैसी और भी मां हो, तो इस देश में अनाथ बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे। इस विचार पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
शांति देवी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सफलता की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी उनके इन महान कार्यों की तहे दिल से सराहना करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ उन लोगों को शेयर करिए जो इस काम को अपना फर्ज नहीं मानते, और इसी तरीके के मोटिवेशन तथा इंस्पिरेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।